Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Tips and Tricks। Mastercam के अब तक हमने डिफरेंट वीडियोस में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा है, अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा है, अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम वायर फ्रेम के अंदर जो भी चेन सिलेक्शन के ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनका कैसे यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाला है सॉलिड चेन सिलेक्शन के बारे में। तो आइए समझते हैं कि सॉलिड चेन सिलेक्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन रहते हैं उनका कैसे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कब आप इन ऑप्शन का यूज़ करके इजीली कहीं पे भी चेन सिलेक्शन कर सकते हैं। सो आइए सॉलिड चेन सिलेक्शन के अंदर इसको ओपन करने के लिए आपने अगर मास्टरकैम के अंदर किसी भी 2D या 3D टूल पाथ का ऑप्शन ओपन किया है तो जहाँ पर हमें चेन सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर ये विंडो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कंटूर टूल पाथ यहाँ पे कहीं चलाना है तो जैसे ही मैं कंटूर टूल पाथ पे सिलेक्शन क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें सबसे पहले ऑप्शन ओपन होता है चेन सिलेक्शन। अगर यहाँ पे क्लिक किया आपका तो सॉलिड का ऑप्शन रहेगा, अगर इस पर क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे वायर फ्रेम चेनिंग रहेगी। सो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं सॉलिड चेनिंग के बारे में। तो सॉलिड चेनिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला सी प्लेन और सेकेंड रहता है 3D। अगर आपने यहाँ पे 3D सिलेक्शन करके रखा हुआ है और आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप वर्टिकली को भी सिलेक्शन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सी प्लेन सिलेक्शन करके रखा है, अब मैं यहाँ पे सी प्लेन सिलेक्शन करके रखा है तो सी प्लेन सिलेक्शन करने का मतलब हो गया कि आपका जो सिलेक्शन है वो लिमिटेड हो गया। मतलब अब आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हो वो ओनली सी प्लेन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग ही जो भी सिलेक्शन कर रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो अगर आपको 3D में कुछ भी सिलेक्शन करता है तो आप 3D में रखें। अगर आपको कोई भी कंटूरिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप जब कभी भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमेशा सी प्लेन को ऑन करके रखें, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन का मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हम बात करते हैं एज के बारे में। एज ऑप्शन का क्या यूज़ होता है? एज का अर्थ हो गया कि कोई भी आपकी जो सॉलिड मॉडल है उसमें अगर आप सिंगल एज सिलेक्शन करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे सिंगल एज, फिर मैंने इस एरो पे क्लिक किया तो ये एरो आगे बढ़ जाएगा, फिर ये एरो आगे बढ़ जाएगा, फिर ये एरो आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 एज सिलेक्शन करते हुए अगर आप कहीं पे भी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए आपके पास ऑप्शन होता है एज सिलेक्शन मेथड। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आता है वो आता है हमारा लूप। लूप ऑप्शन का क्या यूज होता है? अगर आपने एज सिलेक्शन है तो एज रहेगा, अगर आपने लूप सिलेक्शन कर रखा है तो लूप सिलेक्शन मेथड हो जाएगा। अब लूप का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से आपकी क्लोज बाउंड्री। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड का फेस है, आपने लूप सिलेक्शन मेथड यूज़ करके रखा है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी मेरी बाउंड्री है उसका जो क्लोज लूप जो क्रिएट होगा उसको वो ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक पर सिलेक्ट कर लेगा। सो ये सेकेंड ऑप्शन जो रहता है वो हमारा रहता है लूप सिलेक्शन मेथड। इसका हम काफ़ी ज़्यादा मशीनिंग करते समय इसका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है फेस। फेस का मीनिंग हो गया कि कहीं पे भी आपका कोई भी फेस है, अगर आपने कोई भी एक स्पेसिफिक फेस पे क्लिक किया है तो उसको फेस के जो भी कॉर्नर्स के अंदर जो भी चेन क्रिएट हो रही है वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक में सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस पे क्लिक किया तो इस फेस के अकॉर्डिंग जो चेन बनती है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गई। फॉर एग्जांपल मैं इस फेस पे क्लिक करता हूँ तो फेस के आउटर और इनर के अंदर जो जो चेन आती है वो सारी की सारी 1 क्लिक में सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है हमारे पास वो रहता है पार्शियल लूप। सो आइए समझते हैं पार्शियल लूप का कमांड का क्या यूज़ होता है। सो पार्शियल लूप का बेसिकली यूज़ करने के लिए अगर आपने कोई भी, जिस तरीके से हमारा बाकी के जो ऑप्शन है हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे पार्शियल लूप को सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रहे जो आपका कमांड हाईलाइटेड है वो इस समय एज ए एक्टिव है। सो अब हम बात करते हैं पार्शियल लूप कमांड के बारे में। पार्शियल लूप का अर्थ हो गया कि आपने कहीं पे भी आप सिलेक्शन करने जाओगे तो यहाँ पे आपका क्लोज बाउंड्री है तो ऑटोमेटिकली विद इन ए सिंगल क्लिक हो गई। बट कई बार ऐसी बाउंड्री रहती है जहाँ पे जिसको आपको क्लिक करना है उस पर आपको 3 टाइम्स क्लिक करने पड़ेंगे। जैसे ही आप 3 टाइम क्लिक करते हैं तो बाउंड्री आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगी। तो इस पर्पज़ के लिए हम जैसा आप देख पा रहे हैं पार्शियल लूप मीन्स कि आप 1 लूप 2 लूप 3 लूप, सो पार्शियली 1 बाय 1 करते हुए लाइन सिलेक्शन होती है। सो यहाँ पे ये पार्शियल लूप कमांड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो 2 यूज़फुल कमांड्स हैं वो है हमारा आउटर ओपन एज और देन आउटर शेयर्ड एज। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर ओपन एज के बारे में। आउटर ओपन एज का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल ये फेस है,
अब इस फेस पे मैं कोई भी एज सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने इस एज फेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो एज मेरी सिलेक्टेड हुई है वो ओनली जो आउटर की तरफ जो एज है वो ओनली सिलेक्टेड हुई है। सिमिलरली अगर मैंने क्लिक कर रखा है आउटर शेयर्ड एज, तो आउटर जब आपका आउटर शेयर्ड एज रहेगा तो उस समय आपने जो एज फेस सेलेक्ट किया उसमें ओनली वही एज सिलेक्टेड होगी जो अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ की जो ओपन एज है वो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होगी। देन इसके बाद जो हमारे पास दो ऑप्शन और होते हैं, कैविटीज़ एंड बोसेस। सो आइए समझते हैं कैविटीज़ एंड बोसेस कमांड का कहाँ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैविटीज़ के लिए। तो कैविटीज़ के लिए फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे इस फेस पे सिलेक्ट करने पे बाहर का कुछ भी एरिया सिलेक्टेड नहीं होगा, जो सिलेक्टेड होगा ओनली अंदर का पोर्शन जो एज रहेगी वो सिलेक्टेड होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें बोसेस के बारे में, तो जैसे ही हमने इस पर सिलेक्शन किया तो यहाँ पे जो है आपका जो बाहर की तरफ उभरा हुआ फेस रहेगा। तो इस तरीके से आपका कुछ भी जैसा आपको शेप के अकॉर्डिंग ही समझ में आ रहा होगा, इस तरह से कोई भी आपका कुछ शेप है तो आपको उसको सिलेक्शन करने के पर्पज़ के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इतना सब आइडिया लग गया होगा कि इतनी जो भी हमने यहाँ तक ये जो सिलेक्शन मेथड्स रहते हैं, इन सिलेक्शन मेथड का क्या यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कैविटीज़ हैं, सो कैविटीज़ के अंदर अलग अलग ऑप्शन आता है जब हम कैविटी मेथड को सिलेक्शन करते हैं कि ऑल, ब्लाइंड और थ्रो, कि आप किस टाइप की कैविटीज़ को सिलेक्शन करना चाहते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है आपका प्रीवियस, जिसका अर्थ है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक ऑपरेशन बना कर लिया और आपने ओके कर दिया, अब फिर से आप सेम उसी ऑपरेशन की चेन के अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो वो सेम जो हमने लास्ट ऑपरेशन में जो चेन सिलेक्शन की है वो सेम चेन सिलेक्शन यहाँ पे इस ऑपरेशन में भी कर लेगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं अनसेलेक्ट। अनसेलेक्ट का अर्थ हो गया जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमने लास्ट चेन सेलेक्टेड की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अनसेलेक्टेड हो जाती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन रहता है डिस्प्ले ऑल सिलेक्शन एरो, जिसका अर्थ है कि जितनी भी हमारी चेन सेलेक्टेड है उनकी सभी का जो एरो किस डायरेक्शन में है, सिलेक्शन का एरो किस डायरेक्शन में, वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होना ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम बात करते हैं ओके कमांड का क्या यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एज सेलेक्ट की, तो यहाँ पे ओपन एज करके मैं चेन सिलेक्शन करता हूँ और मैंने यहाँ पे इस ये कंटिन्यू, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये मेरा जो एज सिंगल एज के अंदर जो सिलेक्शन था वो मेरा कंप्लीट हो गया। अगर मैं अब नेक्स्ट एज कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट एज को मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप ओके कर देते हैं तो जिसका अर्थ है कि ये जो इस अभी हम सिलेक्शन कर रहे थे वो सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जहाँ कहीं भी हम नेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे वो हमारा नया सिलेक्शन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहते हैं कुछ, इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये इन कमांड्स का कैसे क्या यूज़ होता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कमांड के बारे में। तो जैसे ही हम नेक्स्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो जिस डायरेक्शन में हमारा रेड एरो होगा उस डायरेक्शन में लाइन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सेम इसकी तरह रहता है हमारा प्रीवियस, जिसका अर्थ है कि जैसे हम इसमें आगे बढ़ा सकते हैं वैसे हम इसमें पीछे भी खिसका सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, पीछे खिसका सकते हो। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमने जो सिलेक्शन की है उसमें हम आगे कंटिन्यू करे जाते हैं और उसके कारण फिर आपको फिर से रीसेलेक्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे उस केस में आप उसी चीज़ को वापस प्रीवियस करके भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। देन इसमें यहाँ पे एक बीच में ऑप्शन आता है एडजस्ट। एडजस्ट का अर्थ है कि अभी आपका जो जैसा देख पा रहे हैं एरो, रेड एरो इस डायरेक्शन में, ब्लू एरो डाउन की तरफ है। जब कभी भी आप नेक्स्ट करते हैं तो हमेशा रेड एरो की तरफ कंटिन्यू सिलेक्शन होता है। अगर आप एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे अब जैसे सेलेक्ट करेंगे तो वो नीचे की तरफ चला गया रेड। और इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ जो चीज़ सिलेक्शन करनी है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये सिलेक्शन मेथड काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स, जिसका अर्थ है कि जो आपने सिलेक्शन कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन कर रहा हूँ वो इस तरफ से ऐसे सिलेक्शन कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अभी मैंने यहाँ तक नहीं, वापस से जो मूवमेंट करना वो इस तरफ से ऐसे सिलेक्शन करना है। तो मैं रिवर्स पे क्लिक करूँगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं अभी मेरा जो सिलेक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आ गया है। तो इस tariके से आप चाहें तो अपने जो भी एरोज़ हैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये रिवर्स ऑप्शन काम करता है। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है डायनेमिक। डायनेमिक का अर्थ है कि जो आप मशीनिंग करने वाले चेन का वो किस तरीके से कहाँ से आप स्टार्ट होने वाला, उस पर्पज़ के लिए हमारा
डायनेमिक ऑप्शन काम आता है। सेम इसी तरीके से जैसा आपने देखा यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं सॉलिड चेनिंग के अंदर सिलेक्शन करने के, वो सारे के सारे मेथड, सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में हमने बात की है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है किसी भी ऑप्शन के अंदर तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि सॉलिड चेन सिलेक्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं और उनका कैसे क्या किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मैं आपको हमेशा इसी चीज़ के लिए सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप 2D में मशीनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सी प्लेन को ऑन रखें, जिससे कि आपको सिलेक्शन करने का जो मेथड है वो काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप 3D में मशीनिंग कर रहे हैं, 3D में कोई भी आपको बाउंड्री सिलेक्शन करनी है तो आप उसके के लिए अलग से वायर फ्रेम क्रिएट करके उस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप 3D में सिलेक्शन करते हैं तो ध्यान रहे आपकी सिंगल एज होगी और यहाँ पे जहाँ से एरो अगर कहीं पे भी कर्व नीचे की तरफ जा रही है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा। सो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि सॉलिड चेन सिलेक्शन मेथड क्या होता है और उसका किस पर्पज़ के लिए और कैसे यूज़ होता है। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।